हम सभी जानते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और हम सभी भारतीय मिलजुल कर लड़ रहे हैं, कोरोना की इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति इस पर हावी हो रही है। लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत को काफी नुकसान हुआ है। हम सब जानते हैं कि कोरोना का समाधान सोशल डिस्टेंसिंग है। हम सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं। वही कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता। कांग्रेस ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत का काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 14 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। आने वाले सप्ताह में लाखों की नौकरी जाने की आशंका भी है। क्या बीजेपी के पास उनकी मदद करने की कोई योजना है? कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सुझाव भी दिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक नया हिंदुस्तान बनाने की चुनौती है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नई उमंगे, अब तो अब है नई जवानी, नई कहानी हम हिंदुस्तानी है कहते हैं ना। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आगे करूंगा कि जो कल की बातें हैं, एनआरसी की बात हो, एनआरसी की बात हो, बाकी ऐसी बातें हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नया दौर है, कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और एक नया हिंदुस्तान बनाना है हमने। और उन बातों पे गौर करें जहां हम एक नई उमंग के साथ मिलजुल कर, विपक्ष और सत्ता पक्ष और बाकी सब लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं। पूर्व कानून मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत एक नेशनल प्लान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि सरकार को लॉकडाउन के ऊपर विचार करना चाहिए। सरकार लोगों को लॉकडाउन में और इकोनॉमी को लॉकआउट में नहीं रख सकती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, कच्चे तेल की कीमतें $20 प्रति बैरल आ गई हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इसका कोई फायदा नहीं। दो छोटी बातें और करूंगा, फिर वी विल गो ऑन टू द मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो ये है कि अभी पेट्रोल के दाम $20 हो गए और सरकार हमारी उतना ही चार्ज कर रही है। सरकार को इतना फायदा हो रहा है और इस आपदा के बीच सरकार जनता को कुछ नहीं दे रही, अपनी कंपनियों को दे रही है और जनता आज के दिन मुश्किल में है। तो ये भी बताए सरकार कि ये जो प्राइस डिफरेंशियल है, जिस दाम पे आप बेचते हो और जिस दाम पे आपको आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, विच इज $20, वो फायदा आप जनता को क्यों नहीं दे रहे? केंद्र सरकार कच्चे तेल में कम हुई कीमतों का फायदा जनता को क्यों नहीं दे रही? कपिल सिब्बल ने कहा कि वित्तीय घाटा बढ़ने लगा है, इसे कौन ठीक करेगा? मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की इन चुनौतियों के बारे में सरकार कोई बात ही नहीं कर रही। बहरहाल देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समय महामारी की चुनौती से जूझ रहा है। लेकिन ये सियासत है जो समय नहीं देखती है तो सिर्फ अपनी सहूलियत। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।